बीजेपी को ही देना है। आई बीजेपी के गढ़ में उठ बैठ रहे हैं। राष्ट्रपति होंगी जब उनका सीट अधिक आएगा तब ने सरकार बनेगी तब ने। कार सेवकों पर गोली चलवा दिए। अयोध्या मंदिर में कभी दर्शन करने गए ने, अभी प्लान बनाए थे जाने के लिए, चुनाव आयोग जो प्रतिबंध लगा दिया, अब नहीं जा पा रहे हैं। और मुलायम सिंह बोल रहे थे अगर हमारा चलता तो औरों को मरवा कर फेंकवा देता। और मायावती जी ने लखनऊ में पार्क बनवाया है, तो वो भी तो राजस्व का एक इनकम था। जहाँ भी फिल्म शूटिंग हो रही है, धारावाहिक बन रही है, लोग जा रहे हैं परिवार के साथ, तो टिकट है किसके लिए? भाजपा को पूर्ण समर्थन नहीं पूर्ण समर्थन मिलेगा। ये कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, किसी से कोई गठबंधन नहीं करना है। आपको लग रहा है कि मायावती जी मुख्यमंत्री बन सकती है? सब जगह हर तरह का विकास हो रहा है। और जहाँ लाइट नहीं था वहाँ लाइट जल रहा है, घर घर में पानी का कनेक्शन हो रहा है। विपक्ष वालों का काम है, ग्रामीण बहुत दिक्कतें भी है। विपक्ष का काम ही आरोप नहीं ऐसा विपक्ष का काम केवल बताना है। नहीं पूरा ठीक है, पूरा चमक रहा सब जगह। कहीं रोड में आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं और इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले तो हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइए सबसे पहले आप। राम प्रसाद सिंह। अच्छा, भाजपा का ये कार्यकर्ता है? समर्थक है, कार्यकर्ता है। अपना नाम बताइएगा। भोला सिंह, बसपा का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, जिला सचिव भी रहा हूँ जी। क्या लगता है, ऐसे लोग बराबर सोचते हैं कि या बसपा या सपा के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता आपस में नहीं बैठते, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई प्रोग्राम में भी ऐसा नहीं हुआ। अगर दोनों एक साथ बैठ कर बात करें तो मारे पीट हो जाएगा। हाँ। तब अच्छा, ये बताइए इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होने वाले हैं? मुद्दा विकास का, इसमें चुनाव होगा विकास के मुद्दा पर। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहन जी बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती दिख रही है सीएम की कुर्सी पर। उसमें क्या बताया जाए, पार्टी की ऐसी व्यवस्था बन गई है, जो लोग नेता नहीं बने थे नेता बने। मायावती जी ने नेता बनाया, उनको उस लायक बनाया, प्रदेश में पहचान उनको बनाया और 5 साल तक उनके साथ रहे। जब चुनाव आया तो कहीं धोखाधड़ी की है, सम्मान नहीं है, पार्टी को छोड़ कर लोग चले गए। अब इस समीकरण को बनाने के लिए उनको एक नया चैनल बनाना पड़ रहा है, जगह जगह लोग तैयार करना पड़ रहा है। क्या लगता है, मायावती जी से किसी कोई गलती हुई है या फिर पार्टी के नेताओं द्वारा कोई गलती हुई है? ये तो बड़ी बात है, गलती तो हुई है। नेता से भी गलती हुई है और पार्टी की मुखिया से भी है। इस बार किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जाने वाले हैं? बेरोजगारी, स्वास्थ्य में जनता की समस्या और प्रशासन। और क्या बेरोजगारी स्वास्थ्य के अलावा और क्या मुद्दा रहे? मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं। ये सब बदहाल है? बदहाल तो नहीं है, लेकिन तब भी अभी ठीक नहीं है जैसे होना चाहिए। नहीं पूरा ठीक है, पूरा चमक रहा सब जगह। कहीं रोड में आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं रोड पे गड्ढा नहीं है? बहुत से गड्ढे हैं सर, बन रहे हैं लेकिन गड्ढे बहुत से हैं। अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन बन रहे हैं, लेकिन बहुत अभी गड्ढे हैं। ग्रामीण विपक्ष वालों का काम है। ग्रामीण बहुत दिक्कतें भी है। विपक्ष का काम ही आरोप नहीं ऐसा विपक्ष का काम केवल बताना है। गोरखपुर में देखिए ना, मेरे गोरखपुर में देखिए, सब जगह रोडें चौड़ी हो रही हैं, सब जगह हर तरह का विकास हो रहा है। और जहाँ लाइट नहीं था वहाँ लाइट जल रहा है, घर घर में पानी का कनेक्शन हो रहा है। जहाँ चौड़ा रोड नहीं था चौड़ा हो रहा है, जो रोड खराब था वो बन रहा है। योगी जी का आदेश है कि रोड में कहीं गड्ढा नहीं दिखाई देना चाहिए। अंकल जी एक बात बताइए, हम पब्लिक के बीच भी जा रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो लोगों ने बताया कि फर्टिलाइजर कंपनी जो खुली है उसमें स्थानीय युवाओं को तरजीह नहीं दिया गया, बाहरी लोगों को भर्ती किया गया है। ऐसी बात नहीं है, स्थानीय लोग उस लायक नहीं हैं। अच्छा, इसलिए उन लोग नहीं रखा गया। जो लायक है रखे गए। आप पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज में देखते होंगे, वो इंडिया के ये जो ठेकेदार नहीं है, विदेश का 2 ठेकेदार मिलकर बनाया है। तो जिस वहाँ का जो आदमी जिस लायक है उसको लाया है, यहाँ के लोकल आदमी को भी रखा हुआ ले रहा है, लोग लिया है। अच्छा, स्थानीय लोग आपको क्या लगता है लायक नहीं है उसमें? नहीं ऐसी बात नहीं है। जो जिस कैटेगरी में होंगे, जैसे मान लीजिए जो इंजीनियर हैं तो सब लोग इंजीनियर का काम करेंगे नहीं। जो लेबर के काम है, कुछ लेबर का काम है, कुछ उनका जो है वो गोदाम देखते हैं उनका काम है, कुछ प्रोडक्ट देखते हैं उनका काम है।
तो हर लोगों का अलग अलग काम है, जिस लायक होना चाहिए स्थानीय लोगों को महत्व देना चाहिए, उनकी बेरोजगारी समाप्त होती, उनकी रोजी रोटी चलती। अच्छा, ये अंकल जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी बहुत है, योगी जी से देखिए, बेरोजगारी संभल नहीं पा रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, बेरोजगारी नहीं है। अभी 4 लाख का तो आंकड़ा दे रहे हैं, नौकरी दिए हैं। फिर पेपर में आज ये दिया है कि वो परीक्षा जो कैंसिल हो गई 23 तारीख का होगा। फिर पुलिस का बहाली निकाले हुए होगा। सब जगह तो हो ही रहा, हर विभाग कोई में। भी वैकेंसी आती है तो वो लंबित क्यों पड़ जाती है, या फिर समय से परीक्षा क्यों नहीं होते? अब जब पेपर आउट हो जाता या उसमें कोई, किनकी गलती है? पेपर आउट हो जाना किसकी नाकाम है? अब नाकाम सरकारी के है। मान लीजिए इसी के अंतर्गत ही सब हो रहा थी, नहीं आउट होना चाहिए ना। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ध्यान देना चाहिए, इसलिए अभी ध्यान दे रही है। अच्छा, अंकल ने बताया शिक्षा में भी अभी बहुत कमी है। अरे शिक्षा में कोई कमी नहीं है, हर जगह स्कूल है, कई यूनिवर्सिटियाँ बन रही है। मैनेजमेंट होटल, ये आपका मैनेजमेंट है, यहाँ मैनेजमेंट होटल का स्कूल नहीं था। तो भवन हो गए, भी शिक्षा हो तो गया है। शिक्षा के लिए तो शिक्षक को भर्ती करना पड़ेगा ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक ही न भर्ती हैं, शिक्षक लोगों का भी पात्रता की परीक्षा होने जा रही है। और उसमें 65,000 था, उसका हुआ, फिर वह 2700 का हुआ है। अच्छा, चुनाव से जस्ट पहले ये शिक्षकों की भर्ती जो हो रही है, क्या लगता है चुनावी लॉलीपॉप है क्या? हाँ, चुनाव के समीकरण ये तो आचार संहिता लग गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये वोट लुभाने के चक्कर में है। हाँ, परसेंटेज बढ़े। ये शिक्षा का बहुत यूपी में बहुत स्थिति खराब है। हाँ, एक व्यवस्थिति बढ़िया बनी थी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो लग रहा था कि ये शिक्षा का हानक है। ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो बता गए थे, लेकिन कोई भी सरकार आई उस पर अमल नहीं की। क्यों नहीं अमल हो पा रहा है? अब देखिए, अमल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो बोलते हैं आचार संहिता लागू होगा, तो पहले का पेंडिंग है। पेपर आउट हो गया था, इसलिए 23 तारीख को दिया, परीक्षा होगी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है भाजपा कितनी सीटों पर बाजी मार पाएगी? अभी एक तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन भाजपा का ही सरकार बनेगा, अच्छा, एकदम गारंटी है। आपको क्या लगता है? अब देखिए, जनता के ऊपर है। अभी भी आपको लग रहा है कि मायावती जी मुख्यमंत्री बन सकती है? सरकार तो बिना उनके मिले सरकार किसी भी बने, चाहे सपा बने चाहे बीजेपी बने, लेकिन अहम भूमिका मायावती जी की इस सरकार में रहेगी। अच्छा, क्या लगता है सरकार जिनकी भी बनेगी उनको गठबंधन करना पड़ेगा मायावती से? हाँ, मायावती से उनको मिलना पड़ेगा, गठबंधन तो करना पड़ेगा। भाजपा को पूर्ण समर्थन नहीं नहीं, आएगा? नहीं, पूर्ण समर्थन मिलेगा, ये कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ, किसी से कोई गठबंधन नहीं करना है। अभी आंकड़ा यही दिखा रहा है जी न्यूज वाला, पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह बहुमत उसी का, बीजेपी का। अच्छा, तब कैसे बोले? आप किन आंकड़ों पे कह रहे हैं कि मायावती के साथ गठबंधन करना पड़ेगा सपा या बीजेपी को? देखिए, मायावती जी का जो है अभी कैंडिडेट जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कैंडिडेट देखा जा रहा है, वोट का परसेंट उनका गड़बड़ नहीं है। प्रशासन उनका जो प्रशासनिक, जो जब तक वो मुख्यमंत्री थी तो प्रशासन यूपी में प्रशासन 1 नंबर का था। इतने अपराधी नहीं घूमते थे, सब जेल में रहते थे, डरते थे उनसे। अभी अपराधी घूम रहे हैं क्या? नहीं है, तभी अभी बहुत से हैं, टहल रहे हैं, जेल से काम कर रहे हैं। सरकार उतना बाउंडेशन नहीं लगा पा रही है। जेल से कोई काम नहीं कर रहा, आपराधिक डर से डेर से बाहर नहीं आ रहे, बेल हुआ वो अंदर ही है, कहीं काउंटर न हो जाए। अच्छा, हाँ, जो यहाँ का बोस डाडान था वो स्टेचर पर चल रहा, टीवी में देखें कि नहीं, एक आदमी ठेल कर ले जाता कोर्ट में। अपराधी जितने हैं सब भगे हुए हैं, जितना अपराधी का अवैध संपत्ति थी सब जोगी जब्त कर लिए हैं। अतीक अहमद रोहता बोला मेरा परिवार, कह रहे हैं मायावती जी के टाइम प्रशासनिक व्यवस्था सबसे बढ़िया था। नहीं, अभी जैसा है जोगी के शासनकाल में वैसा कभी नहीं हुआ। बहन जी क्या किए हैं, वो नोएडा, आपका लखनऊ से नोएडा तक ये बनाई है, ये जो हाथी की मूर्ति है, और अब क्या किए हैं? और क्या किया है? देखिए, मायावती जी को आरोप है कि लोग कहते थे, जो उनसे विरोधी हैं, कहते थे कि मायावती की सरकार में केवल हाथी बनी है। और मुझे जानकारी है, जब 2 सरकार बनी, अखिलेश जी के चाहे माननीय योगी जी का, उनसे कम पैसा पार्क में नहीं खर्च किए हैं। और मायावती जी ने लखनऊ में पार्क बनवाया है, तो वो भी तो राजस्व का एक इनकम था। जहाँ भी फिल्म शूटिंग हो रही है, धारावाहिक बन रही है, लोग जा रहे हैं परिवार के साथ, तो टिकट रहा किसके लिए? इस सरकार के पैसे जा रही है। वही काम अन्य सरकार भी कर रही है, वो कम किए हैं और अन्य सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए।
समझिए। कह रहे हैं कि बाकी जो दो सरकारें हैं, या फिर अखिलेश जी आए हैं सत्ता में या फिर योगी जी अभी है, दोनों सरकारें भी तो वही काम कर रही है। नहीं, अरे महाराज, सपा के शासनकाल में क्या हुआ? हाँ, कार सेवकों पर गोली चलवा दिए। हाँ, अयोध्या मंदिर में कभी दर्शन करने गए नहीं, अभी प्लान बनाए थे जाने के लिए, चुनाव आयोग जो प्रतिबंध लगा दिया, अब नहीं जा पा रहे हैं। और मुलायम सिंह बोले थे अगर हमारा चलता तो औरों को मरवा कर फेंकवा देता। अच्छा, मायावती दोबारा सत्ता में आएंगे या नहीं? नहीं, मायावती अब नहीं आ सकती है। आपको क्या लगता है? तो हम लोग को तो लगता है कि सरकार में हम भूमिका रहेगी उनकी, किसी भी सरकार बने, और उन्होंने जो जो काम किया है अपने शासनकाल में बढ़िया काम किया है। जो वह लोग कर रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी के हों, वो ब्राह्मण जी का मूर्ति लगवा रहे हैं, परशुराम जी का मूर्ति लगवा रहे हैं। तो मायावती जी ने अगर दलित समाज के लोग बहिष्कृत थे उनको अगर सम्मान दे दिया, अम्बेडकर की मूर्ति लगा, बुद्ध की मूर्ति लगा दिया, कांसी राम की जो मूर्ति लगा दिया, तो कौन सा वो गुनाह किए हैं उनके? जब इतना ही अच्छा काम किए तो फिर जनता क्यों नकार रही है उनको? अब जनता क्या नकार रही है उसमें? जनता नहीं, नेता कुछ इधर उधर कर रहे हैं। स्थानीय लोग, स्थानीय नेता जो हैं, स्थानीय मुद्दा लेकर वो विचारों से लैस नहीं हो पा रहे हैं। अन्य लोगों का, अन्य दलों का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग वो विचारों पर लोग काम करते हैं। मायावती जी फिर कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगी या नहीं? अब देखिए, तो जनता के ऊपर है, जनता बनाती है कि नहीं बनाती है। हमारी चालीस नहीं होगी, हम तो चाहते हैं उनको राष्ट्रपति बना दें, लेकिन मेरे चालीस क्या होगा जब कार्यकर्ता होंगे जनता का। राष्ट्रपति लायक है क्या मायावती जी? मायावती है लायक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के हो नहीं सकती कभी। हाँ, क्यों? कई कारण है। राष्ट्रपति होंगी जब उनका सीट अधिक आएगा तब न, सरकार बनेगी तब न, ठीक बात तो है। वो होगा नहीं करेगा कभी भी। अब नहीं, राष्ट्रपति का खैर ऐसे भी दूसरा प्रोसेस रहता है चुनाव का। ये बताइए, बीजेपी का सबसे 5 अच्छा काम बताइए आप। वो भाई देखिए, बीजेपी तो हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री सम्मान योजना के अंतर्गत पैसा सबको मिल रहा है 2000। ये जो है राशन मिल रहा है फ्री, एक एक महीना में 2-2 बार। राज्य सरकार का अलग है, केंद्र सरकार का अलग है। और श्रमिक की योजना के अंतर्गत हर श्रमिकों के खाता में भी 1-1 हज़ार रुपया भेजा गया है। इसके बाद उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन फ्री हुआ है। मतलब पूरा योगी जी से खुश है? हम योगी जी सब खुश है। हाँ, ये तो खुश नहीं है। अब ये नहीं है, अभी अपना विचार रखें। यही है बसपा का, हम तो कार्यकर्ता है, बीजेपी का है नहीं, तो ये बसपा का छोड़ करके फिर किसी को सपोर्ट करेंगे। कहीं देख जाएगा सब तो बोलेगा अरे ये तो बसपा का होकर बीजेपी का मत। वोट ये भी बीजेपी को ही देंगे? अभी भाई नहीं बता सकते। वोट किनको दीजिएगा? अरे भाई, प्रत्याशी को दिया जाएगा, जहाँ लगाव है, जहाँ अच्छा लगेगा, जो विकास करेगा। कौन विकास करेगा? इस बार तो योगी जी आ रहे हैं गोरखपुर से। भाई देखिए, अब आने वाला समय देखिए। ये नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे। हम तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का ही वोट देते आए हैं। धनबाद में था तभी, मध्य प्रदेश में तभी, अभी तो अपने जन्म स्थान पर है। बीजेपी को ही देना है। आई बीजेपी के गढ़ में उठ बैठ रहे हैं। चलिए, बहुत ठीक है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कहा जाता है गोरखपुर में कि आम पब्लिक पूरी तरह से योगी जी को चाहती है। अगर कोई भी वोट दूसरे पार्टी को मिलता है तो वो उन्हीं के घर से मिलता है जो भी व्यक्ति किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी या फिर नेता या फिर कार्यकर्ता है। बहुत धन्यवाद।